अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्ते। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में मां भावना राजपाल तव्हां सभिनी दर्शकनि जो हार्दिक स्वागत कयां थी। पेश आहे कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन वारनि आशिले गांव मां 3 बांग्लादेशियुनि खे सुञाणप लाइ पकड़ियो आहे ऐं इन जी वधीक जांच जारी आहे। पेश आहे इन बारे में हिकु रिपोर्ट। दिनांक 3/8/17 रात को 2 बजे इंफॉर्मेशन आई थी परमानंद भीट शक्तिपीठ आश्रय गाँव, इसके बाजू में कोई बांग्लादेशी रहते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी। वो इंफॉर्मेशन के मुताबिक स्टाफ जाके इंक्वायरी किया तो एक घर में एक जेंट्स एक लेडीज़, उसके बाजू में एक जेंट्स मिल गया। वो उनको इंट्रोगेट किया तो मालूम पड़ गया ये तीनों ही बांग्लादेशी है। उनको पूछा गया आपके पास कोई एविडेंस है क्या भारतीय है का? उन्होंने बोला हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है और हम बांग्लादेश के रहने वाले हैं। उनको पुलिस चौकी में लाया गया, उनके पास और डीप इंक्वायरी की गई और उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया। और सेकंड पार्ट में आता है, सेकंड 20/17 परकीय नागरिक कायदा, ऐसा गुनाह दाखिल किया और उनके ऊपर तो जिनको अरेस्ट किया और वो तीनों को अरेस्ट किया है। इसमें कि एक को अरेस्ट किया, उसका नाम मोहम्मद हसन मोहम्मद अयूब मुल्ला, उसका उम्र है 47 और उसकी मिसेस है, उसका नाम है मिसेस शहरोन खातून उर्फ रेशमा मोहम्मद हसन मुल्ला, उसकी उम्र है 35। और तीसरा जो अरबी बाजू में था उनके, उसका नाम है मोहम्मद इमदत हारून काजी, उसका 29 उम्र है। ये तीनों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके उनके पास इंक्वायरी किया गया। उनको कल उल्लासर कोर्ट में माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया तो प्रोड्यूस करने के बाद हमने रिमांड ली है इंक्वायरी के लिए और 7-8 तक उसका रिमांड है। आगे का इंक्वायरी चालू है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। क्रिस्टल कंपनीअ खे नगर में आमदरफ़्त जी व्यवस्था लाइ मनपा कुझु ज़मीन ॾिनी हुई, जेका हींअर मनपा उहा वापसि वठी पंहिंजे कब्ज़े में कई आहे। पेश आहे इन बारे में हिकु रिपोर्ट। उल्लासनगर शहर में जब बस सेवा चला करती थी तब उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा क्रिस्टल कंपनी को, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो जगह है ये सर्विसिंग के लिए और साथ ही साथ जो बसेस है उसको खड़ा करने के लिए दी गई थी, जो कि क्रिस्टल कंपनी ने महानगर पालिका से मांगी थी। लेकिन कुछ समय बाद जब शहर में बस सेवा बंद हो गई और जब विवाद होने लगा बस सेवा को लेकर और बस के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तब वो क्रिस्टल कंपनी द्वारा ये बयान दिया गया कि ये जो ज़मीन है ये उन्होंने किसी से खरीदी है। और इसके बाद जो ये पूरा मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद हाल ही में कोर्ट का जो फैसला है वो ये आया है कि उल्लासनगर महानगर पालिका को ये जगह जो है ताबे में दे दी गई है। अब उल्लासनगर महानगर पालिका ने इस जगह को अपने ताबे में ले लिया है। ये जो क्रिस्टल कंपनी है जिनको यहाँ पे बस चलाने का ठेका दिया था, तो उनको कैलाश कॉलोनी में जो साइट नंबर 50 है वहाँ पे उनको टेम्पररी बेसिस पे जगह दी गई थी बसेस पार्किंग करने के लिए वगैरह। लेकिन बाद में उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है ओवर हो गया था तो वो उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। लेकिन वहाँ पे उन्होंने कुछ इलीगल गाले वगैरह खड़े किए थे, ऐसा हमारे ध्यान में आया था। तो वो गालों को हमने नोटिस दिया और वो गाले हमने पूरी तरह से तोड़ दिए थे। उसके बाद वो कंपनी कोर्ट में गई थी। उन्होंने कल्याण का जो कोर्ट है वहाँ पे RCS नंबर 87
2017 दाखिल किया था। उसके अनुसार अभी जो कोर्ट ने उनका जो स्टे था वो वैकेट कर दिया है। तो कमिश्नर साहब ने वो जो प्लॉट है, वो जो रिजर्व प्लॉट है कॉरपोरेशन का, वो कॉरपोरेशन के ताबे में लेने का आदेश दिया था। उसके हिसाब से हमने वो प्लॉट हमारे महानगर पालिका के ताबे में अभी ले लिया है। एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली थी, जिस प्रकार से आपने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी जो है उस जगह को छोड़ा नहीं जाता, तो आखिरकार विवाद इसमें जानना चाहेंगे पूरी तरीके से क्या था? वो जो केस्ट्रल कंपनी, उनका कहना था कि उन्होंने खड़गबान फैमिली से जगह ली है, खरीदी की है, कॉरपोरेशन का उसमें कुछ वास्ता है नहीं। लेकिन वो जब कोर्ट में मैटर गया तो कोर्ट ने दोनों पक्ष सुने, दोनों तरफ के पक्ष सुन लिए, और उसके बाद कॉरपोरेशन ने महापालिका के फेवर में डिसीजन दिया है कि एक रिजर्व प्लॉट है कॉरपोरेशन का, इसके ऊपर केस्ट्रल का कोई मालिकाना हक नहीं है। इसके लिए महापालिका केस जीत गई है और हमने प्लॉट ताबे में ले लिया अभी। सर, अब वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से ये भी बातें चल रही थी कि कब्रिस्तान की जगह थी वो, वहाँ पर जो है कब्रिस्तान बनना था मुस्लिम भाइयों के लिए, तो आगे अभी उस लैंड को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाएगा? कमिश्नर सर से कुछ बातचीत होगी या फिर कुछ खुलासा? वो प्लॉट कैसे यूज़ करने का, इसके बारे में कमिश्नर साहब डिसीजन लेंगे। जो डेवलपमेंट प्लान में रहेगा और जो रूल्स और रेगुलेशन रहेगी उसके हिसाब से वो कार्रवाई की जाएगी आगे की। बहरहाल यहाँ पर आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अवैध निर्माण कार्य भी यहाँ पे क्रिस्टल कंपनी द्वारा किया गया था, जहाँ पर कपड़ों के यानी कि कपड़ों के सिलाई के कारखाने बनाए गए थे। उसको उल्लासनगर महानगर पालिका ने कुछ समय पहले दुरुस्त यहाँ पे जो है नष्ट नाबूद कर दिया था। बहरहाल काफ़ी लंबे समय से चल रहा ये विवाद जो था, आखिरकार अब जो है महानगर पालिका के पक्ष में नज़र आया और महानगर पालिका ने इस लैंड पे अपना जो है बोर्ड लगा दिया और अब इस जगह को जो है महानगर पालिका के ताबे में दे दिया गया है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्हासनगर क्राइम ब्रांच जे अधिकारियुनि किडनैपिंग जे हिक केस में ॾोहाड़ीअ खे पकड़ियो आहे। अचो त ॾिसूं छा आहे इहा घटना। कुछ दिनों पहले अंबरनाथ के सुप्रीमो इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी के मैनेजर और ड्राइवर का अपहरण कर 25 लाख की फिरौती की मांग कर इन दोनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये पूरी घटना हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उल्हासनगर क्राइम ब्रांच द्वारा एक ट्रैप रचा गया और जिसके बाद इस घटना के आरोपियों को उल्हासनगर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार भी किया है। यही नहीं, इन आरोपियों से पुलिस द्वारा गावटी पिस्तौल, उसी के साथ साथ I-20 कार और कुछ हथियार भी बरामद कर लिए गए। इस घटना के बाद उल्हासनगर क्राइम ब्रांच द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई और इस घटना के आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी भी उल्हासनगर क्राइम ब्रांच ने दी है। मथी घटना जे विषय में असीं मुलाकात वरतीसीं क्राइम ब्रांच जे अधिकारी शेख खां। ॲक्च्युली 19 तारखेला जुलै महिन्याच्या हाजीमलंगवाडी येथून सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी आहे, तिचं काम चालतं, फर्निक्युलर रोपे बनवतात, तर त्याचं काम चालू आहे। त्या कामाच्या अनुषंगाने तिकडे मॅनेजर शेख आणि त्यांचा स्टाफ असतो। मॅनेजर शेख आणि त्यांचा ड्रायव्हर याला 19 तारखेला दुपारच्या सुमारास 4 इसम आले XUV गाडी घेऊन आणि त्यांनी त्याला मॅनेजरला त्यांच्या TV गाडीत 2 इसमांनी नेलं किडनॅप करून आणि XUV गाडीमध्ये 2 इसमांनी त्यांच्या ड्रायव्हरला किडनॅप करून नेलं। 2 तास त्यांना बदलापूर व इतर परिसरात फिरवून त्यांना काटेनाका इथे सोडण्यात आलं होतं। त्यांच्याकडून मॅनेजर शेख यांच्याकडे 25 लाखाची खंडणी मागण्यात आली होती, तसं त्यांच्या ड्रायव्हरची फिर्याद होती आणि त्याचा हा गुन्हा एकदम सेन्सिटिव्ह होता। त्यामुळे सर्व आयुक्तालयाचं, आमच्या CP साहेबांचं, DCP साहेबांचं आणि आमच्या वरिष्ठांचं सर्व लक्ष त्या गुन्ह्यावर होतं की हा प्रकार खूपच सेन्सिटिव्ह असल्यामुळे आम्ही समांतर तपास करत होतो। आमचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री बागलकोटे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली DCP श्री त्रिमुखे साहेबांच्या सूचनांनुसार आम्ही तपास चालू ठेवला आणि त्या अनुषंगाने लीड्स मिळत गेले थोडे टेक्निकल सपोर्ट आणि ग्राउंड स्टाफच्या इन्फॉर्मेशननी आम्ही आज रोजी यातील अपहरण करणारा एक इसम आहे आरोपी, त्याला आणि त्या गुन्ह्यामध्ये पळवून नेलेली एक TUV गाडी आहे, ती शेख यांच्या मालकीची, ती आम्ही ताब्यात घेतलेली आहे। त्याच्या गाडीमध्ये आम्हाला एक अग्निशस्त्र मिळालेलं आहे, एक वेपन मिळालेलं आहे, एक गावठी पिस्टल आणि 2 चाकू देखील मिळालेले आहेत, जे त्यांनी वापरले होते अपहरण करण्यासाठी आणि धमकी देऊन, धाक दाखवून त्यांचं अपहरण करून त्यावेळेस त्यांच्याकडून जबरीने काही रक्कमही काढण्यात आलेली होती आणि 25 लाखाची डिमांडही करण्यात आली होती। त्यानंतरसुद्धा 2-3 वेळेस त्यांना पैशासाठी कॉल पण आला होता तो आणि त्या अनुषंगाने
आमच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली DCP श्री त्रिमुखे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली ACP हातोडे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली सिनियर PI श्री बागलकोटे यांनी नियोजन करून आम्हाला तिथे तपासावर फील्डला अपॉइंट केलं, सगळ्या स्टाफला, कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना. आणि API श्री सालगुडे, मी API शेख, API नावले, PSI तोरगल आणि आमचा सर्व स्टाफ आम्ही याच्यावर मेहनत घेऊन त्याचा फॉलोअप करून. तर एकूण किती आरोपी आहेत आणि किती जणांना अटक करण्यात आली? आत्तापर्यंत एक आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे. त्या गुन्ह्यातील जी गाडी पळून येते तिच्यासोबत आणि शस्त्रांसहित अटक करण्यात आलेली त्याला. आणखीन इतर आरोपी, त्याबद्दल आरोपी सांगतो, इतर जे 3 होते गुन्ह्यामध्ये फिर्यादीनुसार आणखीन काही शक्यता, परंतु सध्या पुढील तपास आम्ही हिलाईन पोलीस स्टेशनला स्वाधीन करणार आहोत. सदरचा आरोपी हा त्यांच्या ताब्यात देण्यात येत आहे. आणि मुद्देमाला सहित मोडस अशी होती की मंडळीचा प्रकार आहे. खंडणी मागितलेली होती 25 लाखाची आणि अपहरण करून नेलं काही वेळेसाठी, 2-3 तासासाठी, आणि रिलीज करण्यात आलं होतं. आणि नंतर सुद्धा धमकावण्यात येत की काही रक्कमसुद्धा त्यांच्याकडनं ATMमधनं काढून घेण्यात आली होती त्यावेळेसच. गुन्हेगार हे सराईत आहेत का? सध्या जो अटक केलेला आहे त्याच्याबाबत अजून काही रेकॉर्ड मिळालं नाही, तरी आमचं तपास सुरू आहे त्या दृष्टीने की त्याचं कुठे रेकॉर्ड्स आहे का ते पडताळणी चालू आहे. गुन्हेगार ते राहायला कुठे आहेत, कुठले? हा इसम जो आहे गुन्हेगार, हा जो मिळाला आरोपी, तो कल्याण भिवंडीलगतच आमने एक गाव आहे छोटंसं, त्या आमने गावातला रहिवासी. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. प्रभाग समिति नंबर पहिरे में जेका MIDC जी पाणीअ जी टांकी आहे, जितां उल्हासनगर पहिरें, ॿिएं ऐं टें खे पाणी सप्लाइ थींदो आहे, उतां जी व्यवस्था बराबरि न आहे. उन पाणीअ जे टांकी जा ढकण खुलियल आहिनि. उते के गैर सामाजिक अनासर अची दारू वग़ैरह पीअनि था ऐं उते किन किचिरो कनि था. आसपास जा माण्हू बि उते संडास करणु ईंदा आहिनि, जंहिंजे लाइ मनसे वारनि उतां जो दौरो कयो. पेश आहे हिकु रिपोर्ट. आमच्या पक्षाच्या प्रतिनिधींनी 1 महिन्यापासून या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 1 या परिसरामध्ये असलेली पाण्याची टाकी हिचा दौरा करून त्याच्यावर MIDCसाठी आणि प्रशासन, महापालिका यांना पाठपुरावा केल्यानंतर आज आम्ही आमचं शहरातलं सगळं शिष्टमंडळ, पदाधिकारी या ठिकाणी येऊन आपल्याला प्राचारण करून या ठिकाणी आपण पाहणी केली. पाहणी केल्यानंतर निंदनीय अवस्था अशी आहे की 1, 2, 3 उल्हासनगरसाठी या ठिकाणाहून या टाकीचा पाणी पुरवठा आपल्या सर्व या प्रशासनाच्या वतीने केला जातो. परंतु या टाकीची अवस्था जर तुम्ही बघितली, ही केव्हाही तिथे पडू शकते, केव्हाही तिची दयनीय अवस्था होऊ शकते. या ठिकाणी दारूच्या बाटल्या आहेत, या ठिकाणी लोक शौचालय करतात, तेच पाणी आपल्या त्या टाकीमध्ये जातं, तेच सप्लाय आपण 1, 2, 3 नंबरमध्ये करतो. जर अशा परिस्थितीमध्ये आपण MIDCला एवढं पेमेंट अदा केल्यानंतर जरी MIDC या ठिकाणी दुर्लक्ष करत असेल आणि प्रशासन जर या ठिकाणी हगनमुक्ती या ठिकाणी करत नसेल, केंद्र सरकारच्या ज्या योजना या ठिकाणी राबवताना या ठिकाणी दुर्लक्ष होत असेल, तर या ठिकाणी आम्ही प्रशासन आणि MIDCला 3 दिवसाच्या आतमध्ये जर यांनी हागणदारी मुक्त या ठिकाणी या टाकीचा परिसर केला नाही आणि MIDCच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी या टाकीची व्यवस्था व्यवस्थित केली नाही, तर या ठिकाणी 1, 2, 3 परिसराच्या नागरिकाच्या वतीने आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने 3 दिवसामध्ये आम्ही या 3 दिवसाच्या कार्यकालामध्ये जर दोन्ही प्रशासनाने व्यवस्था केली नाही, तर या ठिकाणी पक्षाच्या वतीने मोठे आंदोलन या टाकीच्या जवळ आम्ही घेऊ, अशी आम्ही प्रशासनाला आणि MIDCला या ठिकाणाहून या पद्धतीने आम्ही त्यांना आवाहन करतो. जे नगरसेवक असतील त्यांचं देखील या ठिकाणी काम आहे, त्यांनी या ठिकाणी बघितलं पाहिजे. आणि या ठिकाणी सगळीकडे आपण शहरामध्ये जर CC फुटेज कॅमेरे आपण लावत असेल, अत्यावश्यक सेवा जी पाण्याची आहे या ठिकाणी जर आपण कॅमेरा CC फुटेज जर प्रशासनाने लावला, MIDCने लावला, तर नक्कीच या ठिकाणी त्याची व्यवस्था चांगली होईल. आणि हे जे कंपाऊंड वॉल तुम्ही बघितलं, जर या ठिकाणी 10 फुटाचं कंपाऊंड वॉल जर आपण केलं तर ही जनता वरती येणार नाही, काही ह्या ठिकाणी अपघात होतात ते होणार नाही. याची दक्षता MIDCने आणि प्रशासनाने घ्यावी, ही विनंती आम्ही त्यांना एकदा केलेली आहे, पण 3 दिवसानंतर आम्ही हात सोडून विनंती त्यांच्याबरोबर करू. हमें इधर मनसे के जितने भी पदाधिकारी हैं, आज हमें इधर उल्लासनगर की जो टांकी है पानी की, उधर का हमने दौरा किया, तो इधर की जो व्यवस्था इतनी ख़राब है जिसका कोई हम बोल ही नहीं सकते हैं. उल्लासनगर के जितने पदाधिकारी महानगर पालिका के हैं, कमिश्नर साहब हैं और हमारी महापौर
कुमार मीना एलानी, उनको हम विनती करते हैं एक कि 3 दिन का टाइम देते हैं, इधर आके आप विजिट करो। और ये सब उनके ढक्कन खुले पड़े हैं और गंदगी पूरी पानी के अंदर जा रही है। ये जो पानी पूरा उल्लासनगर के अंदर पानी पीते हैं, लेकिन जिधर से पानी सप्लाई होता है उधर की हालत इतनी गंदगी है कि आदमी इधर शौचालय पूरा बना के रखा है और ढक्कन पूरे खुले पड़े हैं और कुछ भी मतलब कांड हो सकता है और गंदा का पानी पब्लिक के इधर जा सकता है। आज ये कमिश्नर महानगर पालिका पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए सोच रही है, लेकिन जिधर से पानी सप्लाई हो रहा है उधर तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम इनको विनती करते हैं कि 3 दिन के अंदर आप इधर अपना दौरा कीजिए और ये जो खुले पड़े हैं इनको बंद कीजिए और पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए सोचिए बस। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। एसडीटी कालाणी कॉलेज में थैलेसेमिया डिटेक्शन जी कैंप पूरी थी, जिते एमएलए ज्योति कालाणीअ थैलेसेमिया के बारे में दमदार सुझागी दिनी। मैम, सबसे पहले तो बताइए कि ये बहुत ही मेजर इशू है जिसके लिए आप बहुत ही बेहतरीन प्रयास भी कर रहे हैं, जो हम सबको पता है। क्या कहोगे इस बारे? मैडम, थैलेसीमिया एक खून में कोई बीमारी है। जो थैलेसीमिया माइनर बच्चे पैदा होते हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, थैलेसीमिया चेकअप के लिए पहले तो बच्चों को चेक कराना है। उनको पता होना चाहिए कि अगर वो थैलेसीमिक हैं, माइनर हैं, अगर वो माइनर हैं तो ऐसे है कि वो आगे बड़े होकर के और थैलेसीमिया माइनर जो उससे शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो पैदा होंगे वो थैलेसीमिया मेजर पैदा होंगे। तो एक तो अवेयरनेस ये होती है। दूसरी अवेयरनेस होती है कि जो बच्चा थैलेसीमिक पैदा ही ना हो, तो उसके लिए ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, अगर वो 7 हफ्तों के अंदर चेकअप कराएं और उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि बच्चा थैलेसीमिया माइनर है, तो उनको बच्चा अबॉर्ट कराना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के बच्चे के लिए भी बहुत परेशानियां हैं और उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत परेशानियां हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसे होती है कि ना वो जी सकते हैं और ना वो मर सकते हैं, और पेरेंट्स देख देख के बच्चों को तड़पते रहते हैं, क्योंकि उनका ब्लड ट्रांसप्लांट होता है, ब्लड उनको चेंज कराना पड़ता है और उसकी वजह से उन्हें भारी हेवी डोजेस भी लेने पड़ते हैं। और वो दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं, गवर्नमेंट वो दवाइयाँ सप्लाई करती है, अगर वो दवाई नहीं मिली तो बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि ब्लड में जो आयरन होता है वो ब्लड के अंदर जमा हो जाता है, उसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। हाल ही में आप सभी ने सुना होगा कि वो इशू चल रहा है मेरा गवर्नमेंट के साथ में कि बच्चों के लिए जनवरी से दवाइयाँ नहीं आई हैं, और मीटिंग्स हो गई बहुत सारी और हंगामा भी हो गया, हाउस में भी हंगामा हो गया। मैंने डिमांड किया और दवाइयाँ अभी वो रेगुलर शुरू हो गई हैं। तो ये अवेयरनेस शहर में लाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि थैलेसीमिया सेंटर जो है वो पप्पू कालानी ने 55 लाख रुपए देकर के वो सेंटर अपने शहर के लिए शुरू कराया, और वो सेंटर बहुत काम करता था और बहुत अच्छी तरह से अवेयरनेस शहर में थी। और मुझे यूँ लगता है कि काफ़ी कंट्रोल भी आ गया है, क्योंकि डॉक्टर हाउस में वो सेंटर चलता था और कल्याण अमरनाथ रोड वाइडनिंग में, और वो टूट गया है। तो अभी सेंट्रल हॉस्पिटल में वो जो थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट चलता है, और अवेयरनेस बच्चों में और शहर में लाना ज़रूरी है, और बहुत अवेयरनेस है भी। पर अगर हम जैसे हिंदू धर्म में हम विश्वास करते हैं कि शादी ब्याह के टाइम में हम कुंडलियाँ चेक करते हैं लड़के लड़की की, तो मैं ऐसे भी कहूँगी कि हमारे शहर के जितने भी पंडित हैं उनको ये सहयोग देना चाहिए। उनके पास जब भी कुंडली जांच कराने पेरेंट्स आते हैं तो उनको ये सलाह देनी चाहिए कि आप पहले थैलेसीमिया चेक कराओ बच्चे का। उसमें से जो है हम अवेयरनेस इतनी आएगी कि थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होगा नहीं, और बच्चा माइनर भी पैदा नहीं हो, उसके लिए भी 3 हफ्ते के अंदर लेडीज़ चेक कराएं। और वर्ष अगर ऐसे हो भी जाता है बच्चा, 4-5 महीने भी हो गए, तो पेट के अंदर भी उस थैलेसीमिया माइनर बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू की जा सकती है। ऐसे प्रावधान हैं, पर सब मिलाकर के ये बहुत तकलीफ़ का काम है। हम कोशिश यही करें कि थैलेसीमिया मेजर बच्चे पैदा ही ना हों। 106 बच्चे हमारे उल्लासनगर में हैं जिनकी ट्रीटमेंट चलती है, और रेगुलर उनका ब्लड चेंज होता रहता है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि शहर में अवेयरनेस आएगी और कोई भी बच्चा थैलेसीमिया माइनर पैदा नहीं होगा। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।
उल्हासनगर चौथे जे दशमेश गुरुद्वारे जे पासे में मनसे वारनि बिजली विभाग जे अधिकारियुनि ऐं उपभोक्ताउनि खे हिकु प्लेटफॉर्म ॾिनो जिते उपभोक्ताउनि पंहिंजूं तकलीफ़ूं ॿुधायूं ऐं मनसे वारनि उन्हनि खे दूर करण लाइ चयो। काय सांगाल या ठिकाणी जास्तीत जास्त तक्रारी कोणत्या आल्या आहेत विद्युत विभागाला? जास्तीत जास्त मीटर रिडिंगच्याच तक्रारी आहेत की वेळेवर बिल न घेणे, वाढीव बिल, खास करून वाढीव बिलचे खूप मोठ्या तक्रारी आणि खूप त्याच जास्त समस्या इथे आढळल्या आहेत आणि बाकी चेंज ऑफ नेम वगैरे त्या कमी आहेत. परंतु वाढीव बिलसाठी म्हणजे देशपांडे साहेब आहेत, इतर जे सहकारी मंडळी आहेत त्यांनी व्यवस्थितरित्या हँडल करून त्यांना कमी करून दिलेलं आहे बिल. माझ्या मतानं अजून 700-800 जणांचं झालेलं आहे आतापर्यंत. आणखीन पण पब्लिक येते तर 4 वाजेपर्यंत आपला टायमिंग आहे. तर माझ्या मतानं 1000च्या वर तर क्रॉस व्हायला पाहिजे आणि चांगल्या प्रकारचं एक नियोजन पण इथं आपण दिलेलं आहे आणि लोकांच्या मॅक्झिमम तक्रारी आहेत त्या इथं सॉल्व करूनच इथे आपण बिल काउंटरसुद्धा ठेवलेलं आहे की इथे सॉल्व करून तिथेच बिल भरून म्हणजे लोकांना कुठे जायची गरजच नाही आणि नोटरीची पण आपण व्यवस्था केलेली आहे इथे. आता कसं आहे की ग्राहकांची प्रतिक्रिया चांगलीच आहे, परंतु त्यांचं म्हणणं असं की ठीक आहे आता हा प्रॉब्लेम सॉल्व झाला आहे तर पुन्हा असं व्हायला नको. कसं आहे की प्रॉब्लेम सॉल्व होतात पण पुन्हा वाढीव बिल येणं मग त्या गोष्टी झाल्या का परत धावपळ होते आणि धावपळ आता कसं आहे की नागराणी मंदिर जे ऑफिस आपलं गेलं आहे ते लांब आहे, त्यांच्यासाठी 20 रुपये त्यांना खर्च करायला लागतात. त्याच्यानंतर आपलं गांधी रोडच्या इथले पण शाखा लांब पडते. आता ही एक आपण त्यामुळे एक जवळची व्यवस्था केली. परंतु कसं आहे की आता आपण इथे सध्याचं तक्रार निवारण पूर्ण झालेलं आहे, परंतु आता पुढची तक्रार जी आहे आता वीज मंडळाकडून यांना वाढीव बिल नाही येणं किंवा व्यवस्थित रिडिंग घेणं हे वीज मंडळाने व्यवस्थित लक्ष देऊन केलं तर पुढे चांगलंच होणार आहे. परंतु जर समजा मीटर रिडिंग्स वेळेवर नाही झाले तर परत त्या समस्या उद्भवणार आहेच. परंतु जेवढं आमच्याकडून झालं की नवीन अधिकारी आलेत आता सध्या, त्यांना जाणीव नाही आहे, लोक वारंवार टार्गेट करतात. आम्ही देखील पक्षमंडळी पण टार्गेट करतो, परंतु आपण त्यांच्या समस्या समजून घेत नाही. हे नवीन लोक आहेत, त्या नवीन लोकांना सहकार्यासाठी आम्ही हा एक योजना करून आम्ही त्यांना एक इथं हॉल उपलब्ध करून शिबिराचे आयोजन केलेलं आहे. सर आतापर्यंत किती तक्रारी आल्या आणि त्यांचे निवारण होऊ शकलं आहे? जवळजवळ 2 तासात प्रत्येक सेक्शनला 50 तरी तक्रारींचं निवारण केलेलं आहे मी. प्रत्येक सेक्शन वेगवेगळे केलेले आहेत. वीज तक्रार एकीकडे, मीटरचं बदलण्याचं एकीकडे, बिलाचं एकीकडे. तर अशा जवळपास 201 तक्रारीचं निवारण झालं असावं. आणि इथं जे संयोजकांनी अरेंज केलेले आहे ती सोय चांगली आहे आणि लोकांची पण आमच्या ऑफिसला येण्यापर्यंतचा जो वेळ जातो किंवा त्यांना यायला मिळत नाही त्याची पण सोय झालेली आहे. आणि इथं जे अरेंज केलेलं आहे त्या आयोजकांनी फार सुंदर व्यवस्था केलेली आहे आणि इथे मी आयोजकांचे आभार मानतो. आणि आम्ही सगळे मिळून इथं जेवढे ग्राहक येतील तेवढ्यांच्या तक्रारीचं निवारण करण्याचा नक्की प्रयत्न करू. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. हिक तरफ़ मनसे जे अधिकारियुनि बिजली विभाग जे अधिकारियुनि ऐं उपभोक्ताउनि खे हिकु प्लेटफॉर्म ॾिनो त ॿिए तरफ़ शिवसेना जे अधिकारियुनि बिजली विभाग जे ख़िलाफ़ शिकायतूं ॿुधी केतिरा ई बिल साड़े पंहिंजो विरोध ज़ाहिर कयो. हू बिजली विभाग वारनि सां मिलिया बि. आपल्यासोबत उल्हासनगर शहराचे शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी उपस्थित आहे. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की त्यांनी नेमकी काय चर्चा केली विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी. सर तुम्ही आत्ताच बैठक घेतली आणि त्यांच्याशी चर्चाही केली, तर काय निवारण निघाले याच्यात? नाही, आमच्याकडे नागरिकांच्या विद्युत वितरण कंपनीबाबत बऱ्याचशा समस्या होत्या, तक्रारी होत्या. त्या तक्रारीमध्ये पहिली तक्रार होती की लोकांना भरमसाठ विजेचे बिल येत आहेत आणि त्या बिलाबाबत आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांचा निषेध म्हणून आम्ही त्या बिलांची होळी केलेली आहे. त्या बिलांच्या बाबतीमध्ये आम्ही अधिकाऱ्यांना सांगितलं लोकांना जर हे भरमसाठ बिल आले तर इथून पुढे ते बिल भरणार नाहीत. तुम्ही त्याची जबाबदारी तुमच्यावर राहील आणि तुम्ही ते बिल त्यांना कमी करून द्या. जर खरोखर त्यांचे बिल जास्त आले असतील तर ते कमी करून द्या. तर त्यांनी आम्हाला सांगितले की महिन्याचा शेवटचा सोमवार आम्ही लोकांच्या तक्रारी ऐकून घेतो आहे आणि लोकांच्या तक्रारीचं बिल त्याच्यामध्ये बिलं कोणाला जास्त आली असेल तेही तक्रार ऐकून घेतो आहे, त्यांचं तिथंच निवारण करण्याचं काम करतो आहे. तुम्ही तुमच्या लोकांना तसं आवाहन करा. आम्ही त्या पद्धतीने लोकांना आवाहन करतो आहे की महिन्याचा शेवटचा सोमवार
त्या सोमवारी लोकांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या जातील. बिलाचे बिल जास्त असेल तर बिलाचे तक्रारी ऐकून घेऊन ते निवारण केल्या जाईल. 1 नंबर 2 नंबर आणि 3 नंबर जे डिव्हिजन ऑफिस आहेत त्यांचे, त्या ऑफिसला तक्रारी तुम्ही द्या. त्या लोकांना भेटा दर महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी जाऊन आणि त्या तक्रारीचं निवारण होईल असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. त्याचबरोबर वारंवार वीज पुरवठा खंडित होणं आणि जे काही ट्रान्सफॉर्मर आहेत जुने झालेले आहेत त्यांच्यावर बराचसा लोड जो अधिक झालेला आहे, त्या ट्रान्सफॉर्मरची बदली करणं, तिथं नवीन ट्रान्सफॉर्मर बदलणं, वायरी बदली करणं, काय वायरी खाली खाली आलेल्या आहेत त्या दुरुस्त करणं, अशा अनेक समस्या घेऊन त्यांची भेट घेतलेली आहे. त्याबद्दल त्यांनी आमच्या तक्रारीचं निवारण करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. आम्ही त्यांना सांगितले लवकरात लवकर आपल्याकडे जे शक्य आहे ते लवकरात लवकर लोकांना द्या. उद्या येणारा गणपती सण आहे, चाल्यासारखा सण आहे, अशा सणासाठी आपण तात्पर्याने लवकरात लवकर या समस्या सोडवा आणि लोकांना विद्युत पुरवठा व्यवस्थित कसा होईल यासाठी प्रयत्न करा. त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे. तर शिवसेनेच्या पद्धतीने कसं आंदोलन करायचं ते ठरवेल. शिवसेनेच्या पद्धतीने आंदोलन केल्यावर काय होतं ते माहिती आहे. याबाबतचा आम्ही त्यांना आव्हान दिलेलं आहे, त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. तव्हांजो नालो अमरात्मा रमानी. तव्हांजो असली नालो छा आहे? मुंहिंजो को बि नकली नालो कोन्हे. मुंहिंजो सिर्फ़ हिकिड़ो ई नालो आहे, अमरात्मा रमानी. हिकु अनोखी अदालत, हिकु अनोखो केस. ही मामलो आहे हिकु माण्हूअ जी शख्सी सुञाणप जो. ही शख्स पाण खे अमर आत्मा रामाणी सॾे रहियो आहे, पर हिन जी धर्म पत्नी, हिन जो परिवार हिन खे सुञाणण खां इनकार करे रहियो आहे. कूड़ कूड़ ही अमर आत्मा रामानी कोने. माय लॉर्ड, ओ ब शख्स हुआ, अमर आत्मा रामानी ऐं गोपाल चावला. ऐं असीं हिन शख्स खे गोपाल चावला जे नाले सां सुञाणो. ॼाण कुझु ॾींहं अॻु अमर आत्मा रामानी जी मौत थी. सभिनी जे साम्हूं हुन जी लाश पूना थी ऐं हुन लाश जो अंतिम संस्कार कयो. Suddenly this man comes out of blue and declares that I am Amar Atma Ramani. माही अमर है, अमर आत्मा रामानी. ऐं तव्हांजे कानून जे मुताबिक मां गोपाल चावला आहियां. पर सचमुच मां केरु आहियां? केरु आहियां मां? छा मामलो आहे इहो? आखिर इन मामले जो सच छा आहे? अचो त ॾिसूं नाटक सच छा आहे. मंगल 8 अगस्त शाम जो 7 बजे उल्हासनगर 2 जे सिंधु यूथ सर्किल में. उल्हासनगर जे जन्मॾींहं जे मौक़े ते सिंधी यूथ ग्रुप VTV जे पारां सालियानो जलसो मल्हाईंदे पेश था करियूं ही नाटक सच छा आहे. गॾोगॾु वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सिंधु यूथ सर्किल, सिंधी यूथ ग्रुप ऐं गुरु गोबिंद सिंह स्कूल जे गॾियल कोशिशुनि सां. त यादि रखंदा, मंगल 8 अगस्त शाम जो 7 बजे सिंधु यूथ सर्किल, उल्हासनगर 2. वधीक ॼाण जे लाइ संपर्क करे सघो था 9822448808 ते. मीडिया पार्टनर्स मंच टीवी, आपका मन हमारा मंच. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. यह बच्चा जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रभात गार्डन के पास मिला है. जिस किसी को बच्चे के बारे में जानकारी हो वो हिल लाइन पुलिस स्टेशन से संपर्क करें. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. हिक नज़र विझूं था नगर में थींदड़ कुछ अपराधिक घटनाउनि ते. उल्हासनगर 2 गोल
मैदान परिसर में आज़ाद मशीह नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है संबंधित व्यक्ति के साथ राहुल उर्फ सोनू कामड़िया नामक व्यक्ति ने मारपीट की है। यह पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 323 और 324 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर एक पेंसिल फैक्ट्री परिसर में धीरज रणपीसे नामक व्यक्ति के साथ मोबाइल स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है संबंधित व्यक्ति जब रास्ते से जा रहे थे उसी वक्त किसी अज्ञात बाइक सवार द्वारा उनके हाथ का मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 392 और 34 के तहत अज्ञात चोर की तलाश कर रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। संदेश। आपका जीवन सभी के लिए कीमती है, स्वयं के लिए तो बहुत ही कीमती जीवन है आपका। सुरक्षित ड्राइव करें और हमेशा हेलमेट पहनकर ही ड्राइव करें। इस वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से हेलमेट की वजह से इस व्यक्ति के प्राण बच गए। तो सावधान, हमेशा हेलमेट पहनकर ही ड्राइव करें। संदेश। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। इहो ही कुछ ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। वरी तव्हां सां मिलंदासीं कुछ नई ऐं ताज़ा तरीन ॼाण सां तव्हांजे पंहिंजे प्यारे चैनल कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में। तेसिताईं असांखे इजाज़त ॾींदा। धन्यवाद।